चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है सबका एक और नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कंडीशन की। कंडीशन में हमने इफ एल्स देखा और नेस्टेड इफ एल्स देखा। आज हम उन्हीं कंडीशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन हम आज डिस्कस करेंगे जो कि होगा ओनली इफ। ओनली इफ की बात करें, जैसा कि इसके नाम में लिखा है, इसमें सिर्फ इफ आएगा, एल्स नहीं आएगा। यानी कंडीशन के फॉल्स होने पर कोई भी एक्शन इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले इफ और इफ के साथ में कंडीशन। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहां हम ट्रू स्टेटमेंट ले लेंगे, और कंडीशन फॉल्स होने पर हम जनरली एल्स लेते हैं। इसमें एल्स नहीं आएगा, यानी केवल इफ आएगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ओनली इफ। जैसे इसका एक एग्जांपल से समझे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपको मैक्स ऑफ 4 निकालना है। सबने नेस्टेड इफ एल्स किया होगा। उसमें 7 कंडीशंस, यानी कंडीशंस हमें ज्यादा लिखनी पड़ती है यदि हम कम नंबर ऑफ कंडीशंस में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जैसे कि मैक्स ऑफ 4। तो उसके लिए हम ओनली इफ को यूज करेंगे। देखो कैसे। मैंने यहां मैक्स ऑफ 4 फाइंड करना है यूजिंग ओनली इफ। अब मैक्स हमें कैलकुलेट करना आता है। हमारे पास ए, बी, सी और डी 4 नंबर होते हैं। तो पहले 2 को कंपेयर करेंगे, उनमें से जो बड़ा होगा वो तीसरे वाले से कंपेयर होगा, उनमें से जो बड़ा होगा वो चौथे वाले से कंपेयर होगा। ये तो नॉर्मल टेक्निक हो गई। इस बार मैक्स ओनली इफ से हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्स नाम के एक वेरिएबल में ए को स्टोर कर देंगे। ठीक है, फिर कंपेयर करेंगे बी से। किसको, मैक्स को, या मैक्स से कंपेयर करेंगे बी को। मैक्स में क्या है, ए। अब यहां हमने चेक किया, यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती, इसका मतलब मैक्स बड़ा है बी से। इनडायरेक्टली देखे तो मैक्स ए से बड़ा है, तो जो बड़ी वैल्यू है उसे किस में स्टोर कर देनी है, सर मैक्स में स्टोर कर देंगे। तो यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो बी क्या करेगा, मैक्स में आ जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ए मैक्स में होना चाहिए, जो कि हम पहले ही रख चुके हैं। ठीक है, अब अगली कंडीशन चेक करेंगे कि क्या सी ग्रेटर देन है मैक्स से। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम मैक्स में स्टोर कर देंगे सी को, और नहीं तो जो पहले से मैक्स में है ए बी में से जो बड़ी वैल्यू वही मैक्स रहेगा। और उसके बाद अगली कंडीशन चेक कर लेंगे, डी ग्रेटर देन मैक्स। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैक्स में स्टोर कर देंगे डी को, और नहीं तो जो इनसे बड़ी वैल्यू होगी वो ऑलरेडी मैक्स में है। और यहां तक हमने मैक्स ऑफ 4 कैलकुलेट कर लिया। अब सिर्फ कितनी कंडीशंस लगी हमें, सर हमें कंडीशन लगी एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, यानी 3 कंडीशंस में हमारा काम हो गया। ठीक है, कोड देख लेते हैं इसका। यहां हम सबसे पहले वेरिएबल ले लेंगे ए, बी, सी और डी। एक हम मैक्स डिक्लेयर कर देते हैं। फिर सी आउट से मैंने एक मैसेज दे दिया, एंटर 4 नंबर्स, और इन्हें स्टोर करवा दो ए, बी, सी और डी में। हमने 4 वैल्यूज इनपुट करवा दी। फिर मैक्स में स्टोर कर दिया ए की वैल्यू बिना किसी से कंपेयर किए। ठीक है, फिर कंडीशन चेक की, क्या बी ग्रेटर देन मैक्स है। यदि होता है तो मैक्स में स्टोर कर देंगे बी, नहीं तो अगली कंडीशन चेक करेंगे, क्या सी ग्रेटर देन मैक्स है। यदि होता है तो हम मैक्स में स्टोर कर देंगे सी को, नहीं तो अगली कंडीशन। और इसमें हम चेक करेंगे डी ग्रेटर देन मैक्स। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैक्स में स्टोर करवा देंगे डी की वैल्यू, और कंडीशन से बाहर आकर के हम प्रिंट कर देंगे मैक्स। अब यहां तक हम देखें तो हमने मैक्स ऑफ 2 नंबर्स कैलकुलेट कर लिया था। फिर अगली कंडीशन से हमें मिला मैक्स ऑफ 3 नंबर्स,
और यहां हमने मैक्स ऑफ 4 नंबर्स देखे, ठीक है, और फिर आखिरी में प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसे रन करूं, हाँ, ये हमसे 4 नंबर मांगेगा। मैंने यहाँ 4 नंबर एंटर कर दिए, 10, 50, 20 और 60। सबसे बड़ी वैल्यू 60, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए, ये आ जाए, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 4 नंबर में से बड़ी वैल्यू, यानी मैक्स ऑफ 4 यूजिंग ओनली इफ। इसके बाद अगली कंडीशन है एल्स इफ एल्स। देखो, यदि हम एल्स इफ एल्स की बात करें तो इसमें हम एक कंडीशन चेक करते हैं। यदि वो कंडीशन ट्रू हो तब तो स्टेटमेंट, और कंडीशन फॉल्स होने पर एक और कंडीशन चेक की जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या यूज करना चाहिए, एल्स इफ एल्स। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि हमें फाइंड करना है या प्रिंट करना है ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट की ग्रेड हमें फाइंड करनी है, जिसकी कंडीशंस कुछ इस तरह से है। यदि स्टूडेंट का परसेंटेज 90 से ज्यादा या बराबर हो तो हम उसे ग्रेड क्या देंगे, ए ग्रेड दे देंगे। और यदि स्टूडेंट का परसेंटेज 70 से ज्यादा एंड 90 से कम हो तो हम उसे बी ग्रेड दे देंगे। तीसरा है, यदि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 एंड लेस देन 70 हो तो हम उसे सी ग्रेड दे देंगे। और आखिरी है, यदि परसेंटेज 50 से भी कम हो तो हम उसे डी ग्रेड दे देंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, देखो, हम एल्स इफ एल्स की बात करें तो एल्स इफ एल्स को कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले इफ मान लो पी नाम के वेरिएबल में हमने परसेंटेज इनपुट किए, ठीक है, तो हम यहां पर चेक करेंगे कि क्या p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है। यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो ग्रेड क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। तो हम यहां प्रिंट करवा सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं। मैं प्रिंट करवा दूं ए ग्रेड। ऐसा नहीं हो तो सर, ऐसा नहीं होने पर हम एल्स में जाएंगे। एल्स में जाने का क्या मतलब है सर, एल्स में जाने का मतलब है कि परसेंटेज 90 से छोटा है। एल्स में जाने का मतलब क्या, परसेंटेज 90 से छोटा है। तो एल्स ये वाली कंडीशन चेक करके आ रहा है, बिल्कुल। तो हमें क्या चेक करना रहेगा, हमें सिर्फ यही चेक करना रहेगा कि क्या परसेंटेज 70 से ज्यादा या इक्वल है क्या। बिल्कुल। अभी तक हम क्या कर रहे थे, यदि कंडीशन आ जाती तो एल्स में ऐसे ब्रैकेट लगा करके इफ लिखते थे। अब हमें ऐसा नहीं करना है। अब एल्स के साथ ही हम स्पेस देकर के इफ लिख देंगे, और जो कंडीशन चेक करनी है वो लिख देंगे कि क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है। यदि ऐसा हो तो हम प्रिंट करवा देंगे बी ग्रेड, नहीं तो अगेन एल्स में जाएंगे। एल्स में जाने का मतलब परसेंटेज 70 से भी कम है। कम है तो हम अगली कंडीशन चेक करेंगे कि क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम प्रिंट करवा देंगे सी ग्रेड, नहीं तो एल्स में जाएंगे। और एल्स में आने का मतलब परसेंटेज 50 से कम है, और 50 से कम होने पर हमें क्या करना है सर, हमें डी प्रिंट करवा देना है एज ए ग्रेड। तो हम यहां प्रिंट करवा देंगे डी, ठीक है।
तो एल्स इफ एल्स कुछ नया नहीं है, वैसी कंडीशन है, बस फर्क इतना है कि कंडीशन के फॉल्स होने पर यदि हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी हो तो उस केस में हम उस कंडीशन को इफ के साथ लिखते हैं और इफ को हम एल्स के पास ही लिख देंगे बजाय कि हम ब्रैकेट लगा करके लिखें। ठीक है, जैसे देखो प्रोग्राम की बात करें तो हम सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज इनपुट करेंगे, और परसेंटेज इनपुट करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, तो मैं फ्लोट का एक पी नाम का वेरिएबल ले लूं और इनपुट रिक्वेस्ट दे दूं एंटर योर परसेंटेज। और उसे इनपुट करवा दूं पी। अब यहां कंडीशन लिखेंगे, क्या p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तब तो हम सी आउट करवा देंगे ए ग्रेड या ग्रेड ए। ठीक है, नहीं तो एल्स में जाएंगे और एल्स में एक और कंडीशन चेक करनी, तो इफ लिख देंगे और लिखेंगे कि क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम प्रिंट करवा देंगे बी ग्रेड। ठीक है, नहीं तो एल्स में जाएंगे, अगेन चेक करेंगे इफ क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है। यदि ऐसा है तो हम प्रिंट करवा देंगे सी ग्रेड। नहीं तो एल्स में जाएंगे, और एल्स में जाने का मतलब है कि परसेंटेज 50 से भी कम है, तो 50 से कम होने पर हमें प्रिंट करवा देना है डी ग्रेड, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमने आउटपुट वहीं दे दिया है तो हमें अलग से आउटपुट देने की जरूरत नहीं है। मैं इसे रन करवा देता हूं। सबसे पहले ये हमसे परसेंटेज मांगेगा, मैंने परसेंटेज दे दिया 75.84, जो कि 70 टू 90 की रेंज के बीच में है, तो यहां हमें ग्रेड मिलना चाहिए बी, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा बी ग्रेड। ठीक है, तो ऐसे हम ग्रेड चेक कर सकते हैं यूजिंग एल्स इफ एल्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन, जो कि है स्विच केस। स्विच केस की यदि हम बात करें तो स्विच केस मैच करने के लिए काम में आता है। कैसे? जैसे मैंने यहां लिखा स्विच, और इसमें एक नंबर लिख दूं। अब वो नंबर वेरिएबल से आ सकता है, आप डायरेक्ट लिख दो, मैं जनरली वेरिएबल से लेते हैं। फिर यहां पर लिखते हैं केस वैल्यू, कॉलन से टर्मिनेट करके, और उसका स्टेटमेंट, और फिर ब्रेक। यदि ये नंबर इस वैल्यू से मैच होता है तो स्विच कंट्रोल को डायरेक्ट कहां भेजता है, इस केस पे भेज देगा। ऐसे हम जितने चाहें उतने केस बना सकते हैं ताकि जो भी नंबर आए वो डायरेक्ट मैच हो जाए, हमें ज्यादा कंपैरिजन नहीं करने पड़े। और यदि नंबर इन केस से मैच नहीं करता है तो हम आखिरी में एक डिफॉल्ट ले सकते हैं। हमारे पास एक डिफॉल्ट केस होता है, यदि कोई भी केस वैल्यू मैच नहीं करती इस नंबर से तो कंट्रोल सीधा डिफॉल्ट के पास जाएगा और वहां हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करवाना वो लिख देंगे। आखिरी वाले में ब्रेक लिखना जरूरी नहीं है, लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जितने भी केस लिखेंगे हम वो सारे के सारे स्विच के कर्ली ब्रैकेट में होने चाहिए। भले एक केस हुआ तो भी हमें यहां कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। सर एग्जाम्पल से समझाओ। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि हमें इनपुट करना है डे नंबर
और उसके हिसाब से आउटपुट करना है डे का नेम। जैसे यदि हमें डे का नंबर 1 मिलता है तो हम आउटपुट करेंगे मंडे, यदि 2 मिलता है तो आउटपुट करेंगे ट्यूसडे। ऐसे ही यदि हमें 7 मिलता है तो हम प्रिंट करेंगे संडे। और इनके अलावा कोई भी अदर नंबर हो ना, 1 से लेकर के 7 के अलावा, हो सकता है 1 से छोटा हो या 7 से बड़ा हो, तो वहां हमें प्रिंट करना है इनवैलिड इनपुट। ठीक है, अब इसको स्विच केस में लिख देते हैं, तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल, अब इसको हम स्विच केस से करेंगे तो मैं डायरेक्ट कोड लिख देता हूं। यहां हमें एक नंबर इनपुट करना है डे का, तो उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो मैंने एक इंटीजर का डे नाम का वेरिएबल बना दिया और इनपुट रिक्वेस्ट पास कर दी एंटर नंबर ऑफ अ डे। एक डे का नंबर हमने इनपुट करवा दिया। कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए हम यहाँ एक मैसेज भी दे देते हैं, भाई 1 to 7 के बीच में होना चाहिए, और इसे डे नाम के वेरिएबल में इनपुट करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ स्विच लिखेंगे और डे पास कर देंगे उसमें एज ए नंबर, क्योंकि डे का नंबर तो इसी में आएगा तो हमने ये पास कर दिया। अब यहाँ लिखेंगे केस 1। केस 1 का मतलब है यदि डे की वैल्यू 1 होती है तो केस 1 के पास जाएगा, और कंट्रोल केस 1 के पास गया, इसका मतलब डे में क्या वैल्यू होगी सर, 1 होगी। 1 होगी तो हमें क्या प्रिंट कर देना है सर, हमें मंडे प्रिंट कर देना है, तो मैंने मंडे प्रिंट कर दिया और उसके बाद ब्रेक। ऐसे ही हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। मैं फिलहाल कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ इस तरह से अलाइनमेंट सेट कर देते हैं। यदि 2 है तो हमें प्रिंट करना है ट्यूसडे। यदि वैल्यू 3 है तो हमें प्रिंट करना है वेडनेसडे। यदि वैल्यू 4 हो तो हमें प्रिंट करना है थर्सडे। यदि वैल्यू 5 हो तो हमें प्रिंट करना है फ्राइडे। यदि वैल्यू 6 हो तो केस 6 पे जाएगा, केस 6 में हमें प्रिंट करना है सैटरडे। और केस 7 हो तो हमें प्रिंट करना है संडे। और इनके अलावा कोई केस हो तो जाएगा डिफॉल्ट में, कोई भी इसके अलावा कोई नंबर हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के अलावा, जैसे 8 आ जाए, 10 आ जाए, या माइनस का 5 आ जाए, 0 आ जाए, तो हम जाएंगे डिफॉल्ट में और यहां प्रिंट कर देंगे इनवैलिड इनपुट। आखिरी में ब्रेक लिखना जरूरी नहीं है, लिख दो तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से हमने ये सारे केस बना दिए। अब मैं इसे रन करूं तो हमसे एक डे का नंबर पूछेगा जो कि 1 to 7 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कट। मैंने यहां नंबर एंटर कर दिया 5, तो आ जाएगा फ्राइडे। मैंने नंबर एंटर कर दिया 3, तो आ जाएगा वेडनेसडे। लेकिन मैं यहां नंबर एंटर कर दूं 9 जो कि 1 to 7 के बीच में नहीं है, तो क्या आएगा इनवैलिड इनपुट। तो इस तरह से स्विच काम करता है। ये जो नंबर है उसको डायरेक्ट केस से मैच करता है। जैसे मान लो कि डे की वैल्यू 3 है तो फिर वो 1 और 2 को चेक नहीं करेगा, सीधा कंट्रोल को कहां भेजेगा केस 3 पे, जो भी स्टेटमेंट हो उसको एग्जीक्यूट करेगा। और ब्रेक क्या करता है, ब्रेक इसे बाहर ले आता है, स्विच भेजता है उस पर्टिकुलर केस पे और ब्रेक उस केस से कंट्रोल को बाहर ले आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोड। मैं सभी कोड पीडीएफ में इस तरह से पेस्ट करता रहूंगा, लेकिन हाँ, जब भी आप प्रैक्टिस करें आप कोशिश करेंगी खुद से कोड लिखें, कहीं मिस्टेक हो जाए तो फिर इस पीडीएफ वाले कोड को देखें, बाकी नहीं। ठीक है।
तो ये सबको समझ में आ गया होगा स्विच केस। अब हमारी आखिरी कंडीशन बची है जो कि है कंडीशनल ऑपरेटर। 6 नंबर कंडीशन की यदि हम बात करें, कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें हम ऑपरेटर यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क कॉलन को। इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, सिंटेक्स क्या है इसका, इसकी बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क। कंडीशन ट्रू हो तो यहां लिखते हैं ट्रू स्टेटमेंट, और कंडीशन फॉल्स हो तो कॉलन के बाद लिखते हैं फॉल्स स्टेटमेंट। कुछ इस तरह से। ठीक है, यदि कंडीशन ट्रू हो तो क्वेश्चन मार्क के बाद लिखे हुए स्टेटमेंट पे कंट्रोल जाएगा, और कंडीशन फॉल्स हो तो कॉलन के बाद लिखे हुए स्टेटमेंट पे कंट्रोल, यानी कंडीशन के ट्रू होने पर कंट्रोल यहां जाएगा और कंडीशन के फॉल्स होने पर कंट्रोल यहां जाएगा, और जो भी स्टेटमेंट हम वहां पर लिखेंगे उसे एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं यहां, मैक्स ऑफ 2 नंबर्स का हमने किया है ये वाला प्रोग्राम, मैक्स ऑफ 2 नंबर्स। इसकी बात करें तो हमारे पास मान लो एक नंबर ए में और एक बी में है, हमें बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी। कंडीशन ट्रू हो तो ए, नहीं तो बी बड़ा है, और इसका जो रिजल्ट है वो हम यहां मैक्स में स्टोर करवा दें। ठीक है, फिर सी आउट कर दें मैक्स को। तो यदि ये कंडीशन ट्रू है तो यहां जाएगा और ए को किस में रख देगा, मैक्स में। और यदि कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन फॉल्स होती है तो यहां जाएगा और मैक्स में किसे रख देगा, बी को रख देगा। जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी, मैक्स में आ जाएगी। कंडीशनल ऑपरेटर और कुछ भी नहीं है, इफ एल्स का रिप्लेसमेंट है। सिंगल लाइन में ये पूरी कंडीशन को खत्म कर देता है। ठीक है, यानी हम 1 लाइन कोड लिखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में, सॉरी कंडीशनल ऑपरेटर में हम सिंगल लाइन में काम करते हैं। जैसे मैं यहां मैक्स ऑफ 2 नंबर ले लूं, तो इसके लिए मैंने ए, बी और एक मैक्स वेरिएबल बना दिया, और उसे इनपुट कर लिया पहले ए और बी में। यहां मैंने मैसेज दे दिया एंटर 2 नंबर, कुछ इस तरह से। ठीक है, और अब यहां लिख देंगे मैक्स इज इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो ए, नहीं तो बी को हम मैक्स में रख देंगे। टर्मिनेट कर दूं और उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे मैक्स। ठीक है, रन करते हैं। हमसे 2 नंबर पूछेगा, मैंने 2 नंबर दे दिया 10 और 15। बड़ी वैल्यू क्या है, 15, तो आउटपुट आ जाएगा 50। ठीक है, तो ऐसे हम इफ एल्स की जगह इस कंडीशनल ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका कंडीशनल ऑपरेटर, और इसी के साथ हमारा कंडीशन वाला पार्ट यही खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लूपिंग की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।